महाभारत एक ऐसा महासागर जहां कहानियों की लहरें कभी खत्म नहीं होती। वीरता, धर्म, अधर्म, त्याग, छल, सब कुछ है इसमें। हाँ, और कुरुक्षेत्र की वो धरती, वो युद्ध। बिल्कुल, लाखों योद्धा, दिव्य राजकुमार। पर इन सब के बीच एक कहानी है जो थोड़ी अलग है, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी डरावनी भी। आज हम बात करने वाले हैं अश्वत्थामा की। हाँ, अश्वत्थामा एक बहुत ही जटिल पात्र। वही, एक योद्धा जो अजय था पर शापित भी, जिसे अमरता मिली। लेकिन वो अमरता एक सजा बन गई। अंतहीन पीड़ा, अकेलापन। और कहा जाता है वो आज भी जीवित हैं। इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है वो महाभारत के अलग अलग विवरणों और जो सदियों से लोक कथाएं चली आ रही हैं उन पर आधारित है। जी। तो चलिए इस योद्धा की पूरी कहानी, उसके जन्म से लेकर श्राप तक और उसके बाद भी इसकी गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल, उनके जन्म से ही शुरू करते हैं, जो खुद ही असाधारण था। हाँ, बताइए। उन्हें सिर्फ द्रोणाचार्य का बेटा ही नहीं माना जाता। कहते हैं वो भगवान शिव के जो 11 रुद्र हैं, अच्छा। हाँ, उनमें से एक के अंश अवतार थे वो। यानी उनमें शिव का वो रौद्र रूप, हाँ, वो उग्रता का अंश था। हाँ, कुछ वैसा ही। जो उनकी शक्ति और कभी कभी जो उनका भयानक क्रोध था, शायद उसका संकेत है ये। और वो नाम अश्वत्थामा। हाँ, कहते हैं जन्म के समय उनके रोने की आवाज आम बच्चों जैसी नहीं थी। तो कैसी थी? जैसे जैसे कोई घोड़ा हिनहिनाता है ना, वैसी तेज तीखी आवाज। इसीलिए नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्व की ध्वनि या शक्ति वाला। वाह। और उनका वंश भी तो साधारण नहीं था। बिल्कुल नहीं। पिता गुरु द्रोणाचार्य, जो खुद महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। और उनका जन्म भी तो अलौकिक था, वो घड़े वाली कथा। जी हाँ, घड़े से जन्मे थे और हर विद्या में पारंगत। धनुर्विद्या, वेद, शास्त्र, सब। और माँ थी कृपि। हाँ, जो खुद अमर ऋषि कृपाचार्य की बहन थी। हाँ। वो भी महान धनुर्धर थे। तो मतलब ज्ञान, तपस्या, युद्ध कौशल, सब एक ही परिवार में। बिल्कुल, अद्भुत संगम था। लेकिन इस दिव्यता के बावजूद उनका शुरुआती जीवन आसान नहीं था। हाँ, सुना है द्रोणाचार्य बहुत निर्धन थे। बहुत ज्यादा। कहते हैं बचपन में अश्वत्थामा दूध के लिए तरसते थे। ओह। और द्रोण बेचारे चावल के आटे का घोल पिलाकर बहलाते थे उन्हें। इसको असर तो पड़ा होगा अश्वत्थामा पर। हाँ, बिल्कुल। लगता है ये जो गरीबी थी और शायद उससे जुड़ा जो अपमान था, उसने उन्हें अपमान के प्रति बहुत संवेदनशील बना दिया। और शायद इसीलिए सम्मान के लिए वो इतने वफादार रहे, खासकर दुर्योधन के प्रति। हाँ, ये हो सकता है। बाद में जब द्रोण हस्तिनापुर आए, गुरु बने कौरवों और पांडवों के। जी, तो अश्वत्थामा ने भी उन्हीं राजकुमारों के साथ शिक्षा पाई। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और दुर्योधन और उसके भाई। और वहीं दुर्योधन से दोस्ती हुई। हाँ, गहरी दोस्ती। दुर्योधन ने शायद उन्हें वो बराबरी का दर्जा दिया, वो सम्मान दिया जो उन्हें पहले नहीं मिला था। और ये दोस्ती, ये निष्ठा इतनी गहरी हो गई कि आगे चलकर युद्ध में, जानते हुए भी कि कौरव पक्ष अधर्म का साथ दे रहा है, वो हट नहीं पाए। नहीं, वो दुर्योधन के साथ खड़े रहे। ये उनके चरित्र की एक पेचीदगी है। सही कहा। ज्ञान होते हुए भी भावनाओं का इतना गहरा असर। जी। और इसी समय एक और कहानी भी चल रही थी। द्रोण की पुरानी दुश्मनी राजा द्रुपद से, पांचाल के राजा। हाँ, बचपन के दोस्त थे, पर राजा बनने पर द्रुपद ने द्रोण का अपमान किया था। और उसी अपमान का बदला लेने के लिए और द्रोण का वध करने के लिए द्रुपद ने यज्ञ किया था। बिल्कुल। जिससे उन्हें 2 संतानें मिली, धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म ही द्रोण के वध के लिए हुआ था। हाँ, और द्रौपदी। और ये दोनों ही अश्वत्थामा के जीवन में आगे चलकर बहुत अहम साबित हुए। बहुत ज्यादा। तो एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ अश्वत्थामा खुद भी बहुत शक्तिशाली बन रहे थे। पिता और मामा कृपाचार्य से तो शिक्षा मिली ही थी। उसके अलावा कहते हैं भगवान शिव का वरदान भी था उन्हें। जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी। हाँ, उस मणि के बारे में बहुत सुना है। क्या खासियत थी उसकी? वो कोई मामूली मणि नहीं थी। कहा जाता है कि वो मणि उन्हें भूख, प्यास, थकान से बचाती थी। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, देवता, दानव, नाग, यहाँ तक कि कई तरह के हथियार भी उन पर बेअसर हो जाते थे उस मणि की वजह से। बाप रे, मतलब वो लगभग अजय थे। हाँ, एक तरह से अपने समय के सबसे ताकतवर योद्धाओं में गिने जाते थे वो। तो ये मणि उनका एक सुरक्षा कवच थी। ये जानना जरूरी है आगे की कहानी के लिए। बिल्कुल। फिर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो उनका कौरवों की तरफ जाना तो तय था। पिता वहां थे,
दोस्त दुर्योधन वहां था। हाँ, उन्होंने कौरव पक्ष चुना और युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया। कैसा रहा उनका प्रदर्शन? भयंकर युद्ध किया उन्होंने। कौरव सेना के महारथियों में से एक थे वो। कई बार पांडव सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया, अर्जुन को भी कड़ी टक्कर दी। और वो द्रौपदी के पुत्र उप पांडव? हाँ, उनसे भी उनका कई बार सामना हुआ। बहुत भीषण युद्ध हुए। वो एक बेहतरीन योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर आया युद्ध का 15वां दिन। हाँ, वो दिन जिसने अश्वत्थामा की जिंदगी बदल दी, हमेशा के लिए। द्रोणाचार्य का वध। जी, द्रोणाचार्य का वध। ये हुआ कैसे था? इसमें अश्वत्थामा का क्या रोल था? मतलब सीधे तौर पे नहीं, पर नहीं, सीधे तौर पे उनका कोई रोल नहीं था। हुआ ये कि पांडव समझ गए थे कि द्रोण को हराना नामुमकिन है जब तक उनके हाथ में शस्त्र हैं। हाँ, वो तो अपराजय थे। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। क्या योजना थी? योजना के तहत भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया। अच्छा, हाथी का नाम अश्वत्थामा था? हाँ, फिर उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा द्रोण के पास, ये कहने के लिए कि अश्वत्थामा मारा गया। पर युधिष्ठिर तो सत्यवादी थे, वो झूठ कैसे बोलते? यही तो मुश्किल थी। वो बहुत भारी मन से गए और द्रोण के पास जाकर जोर से चिल्लाए, अश्वत्थामा हतोहता। अश्वत्थामा मारा गया। हाँ, लेकिन तुरंत ही बहुत धीरे से कहा, नरो व कुंजरो वा। मनुष्य या हाथी। जी, पर युद्ध के शोर में और युधिष्ठिर पर भरोसे के कारण द्रोण ने सिर्फ पहला हिस्सा सुना। हाँ, बस इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। बेटे की मौत की खबर सुनकर वो टूट गए। ओह। उन्होंने हथियार फेंक दिए, रथ पर ही आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। और तभी धृष्टद्युम्न ने, जिसका जन्म ही द्रोणवध के लिए हुआ था, उसने मौके का फायदा उठाया और निहत्थे द्रोण का। हाँ, निहत्थे और शोक में डूबे द्रोण का सिर काट दिया। ये तो सरासर छल था, धोखा था। बिल्कुल, युद्ध के नियमों के खिलाफ था। जब अश्वत्थामा को ये पता चला होगा कि उनके पिता को इस तरह धोखे से मारा गया है, क्या हुआ होगा उनका? बस वहीं से सब कुछ बदल गया। जब अश्वत्थामा ने सुना कि पिता को निहत्था करके झूठी खबर फैलाकर मारा गया है, तो उनका दुख, उनका गुस्सा सारी हदें पार कर गया। हाँ, समझ सकता हूँ। उन्होंने पांडव सेना पर नारायणास्त्र चला दिया। वो भी एक बहुत विनाशक अस्त्र था। पर श्री कृष्ण ने बचा लिया पांडवों को। हाँ, श्री कृष्ण ने उन्हें उस अस्त्र से बचने का उपाय बता दिया था। लेकिन इस घटना ने अश्वत्थामा के मन में बदले की आग जला दी। और यहीं से शायद वो अंधेरा पक्ष ज्यादा हावी होने लगा। हाँ, लगता है यहीं से धर्म अधर्म का जो संतुलन था वो उनके मन में बिगड़ गया। अब सिर्फ बदला लेना ही उनका मकसद बन गया था। और ये आग बुझी नहीं युद्ध के अंत तक? बिल्कुल नहीं। 18वें दिन युद्ध खत्म हुआ। कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन भी घायल होकर गिर पड़े थे। हाँ, भीम ने गदा युद्ध में उनकी जांघें तोड़ दी थीं। वो बस मरने ही वाले थे। उस वक्त कौरवों की तरफ से सिर्फ 3 लोग बचे थे। अश्वत्थामा, उनके मामा कृपाचार्य और कृतवर्मा। जी, ये तीनों अपने मरते हुए राजा दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन की वो हालत देखकर तो अश्वत्थामा का गुस्सा और भड़का होगा। हाँ, वो जल उठे। दुर्योधन ने मरते मरते अश्वत्थामा को कौरवों का आखिरी सेनापति बनाया और उनसे बदला लेने को कहा। और यहीं अश्वत्थामा ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया, वो रात का हमला। हाँ, वो महाभारत की शायद सबसे काली, सबसे शर्मनाक रातों में से एक है। उन्होंने सोते हुए पांडव शिविर पर हमला करने का सोचा। हाँ, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उन्हें रोका भी, कहा कि ये अधर्म है, युद्ध के नियम के खिलाफ है, रात में सोते हुए दुश्मनों पर वार नहीं करते। पर वो माने नहीं। वो गुस्से में अंधे हो चुके थे। उन्होंने कहा, पांडवों ने कौन सा धर्म निभाया मेरे पिता को मारकर? उन्होंने शिव की उपासना की और शिविर में घुसने का वरदान पाया। उस रात क्या हुआ था? उस रात सुनना भी मुश्किल लगता है। वो बहुत ही क्रूर था। अश्वत्थामा अकेले घुसे शिविर में। सबसे पहले उन्होंने धृष्टद्युम्न को ढूंढा, जिसने उनके पिता का सिर काटा था। हाँ, उसे नींद से जगाया और फिर पैरों से कुचलकर बहुत बेरहमी से मार डाला। हे भगवान! फिर उन्होंने शिखंडी को मारा, जिसने भीष्म के पतन में मदद की थी। और फिर सबसे भयानक काम, उन्होंने द्रौपदी के 5 बेटों उप पांडवों को, जो सो रहे थे, उन्हें पांडव समझकर मार डाला। सोते हुए बच्चों को? हाँ, सोते हुए निहत्थे और कृपाचार्य और कृतवर्मा ने बाहर पहरा दिया और जो भी भागने की कोशिश कर रहा था उसे मार दिया। और अंत में अश्वत्थामा ने पूरे शिविर में आग लगा दी ताकि कोई सबूत न बचे, कोई जिंदा न बचे। उन्होंने युद्ध के सारे नियम
सारी इंसानियत सब कुछ खत्म कर दिया उस रात? बिल्कुल, प्रतिशोध की आग में वो सब कुछ भूल गए थे। सुबह जब पांडवों को पता चला होगा, हाँ, द्रौपदी को पता चला होगा, क्या बीती होगी उनपे? हाहाकार मच गया। द्रौपदी तो पूरी तरह टूट गई। उनके विलाप से पांडवों का दिल दहल गया। अर्जुन ने कसम खाई होगी? हाँ, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वो अश्वत्थामा को पकड़कर लाएंगे, उसके माथे से वो मणि छीन लेंगे। पर द्रौपदी ने कहा कि उसे मारना नहीं। हाँ, द्रौपदी ने कहा कि वो गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, उसे मारना नहीं, पर उसे दंड मिलना चाहिए। उसे अपमानित करो ताकि वो जीवन भर अपने पाप को ढोता रहे। फिर क्या हुआ? पकड़ा गया अश्वत्थामा? श्री कृष्ण और अर्जुन तुरंत निकले उसकी खोज में। अश्वत्थामा भाग रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन और कृष्ण पीछे आ रहे और हैं, डर गए होंगे। हाँ, वो डर गए और डर के मारे उन्होंने अपना आखिरी सबसे खतरनाक अस्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र। हाँ, ब्रह्मास्त्र, वो अस्त्र जो पूरी सृष्टि में तबाही ला सकता था। पर अर्जुन के पास भी तो था ब्रह्मास्त्र। हाँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाएं, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए। तो मतलब दो ब्रह्मास्त्र एक साथ? ये तो प्रलय की स्थिति हो गई। बिल्कुल, पूरी सृष्टि कांप उठी। देवता ऋषि सब घबरा गए। तभी वहां महर्षि वेदव्यास और नारद मुनि आए। उन्होंने रोका? हाँ, उन्होंने दोनों से कहा कि अपने अपने अस्त्र वापस लो, वरना सृष्टि का नाश हो जाएगा। अर्जुन ने तो वापस ले लिया होगा, उन्हें तो आता था। हाँ, अर्जुन को ब्रह्मास्त्र लौटाने की विद्या पता थी, उन्होंने तुरंत वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा? अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लौटाना नहीं। तो अब वो फंस गए। हाँ, बुरी तरह फंस गए। और तब शायद डर के मारे या हार की हताशा में उन्होंने एक और भयानक पाप कर दिया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। किधर? उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ की ओर? मतलब? हाँ, उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का आखिरी वारिस परीक्षित पल रहा था। अश्वत्थामा ने उस अजन्मे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र? ये तो सोच से भी परे है। ये देखकर श्री कृष्ण, जो ज्यादातर शांत रहते हैं, वो भी अत्यंत क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा। स्वाभाविक है। उन्होंने सबसे पहले तो अपनी योग माया से, अपनी शक्ति से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, परीक्षित को जीवन दिया। अच्छा, उन्होंने बचा लिया सही बच्चे क्या? को? हाँ, और फिर वो अश्वत्थामा की तरफ मुड़े। हाँ उनका क्रोध भयानक था। हाँ। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तुमने अक्षम्य पाप किया है। और फिर वो मणि छीन ली? हाँ, बलपूर्वक उसके माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली। मणि निकलते ही अश्वत्थामा की सारी शक्ति, सारा तेज चला गया। श्रीहीन हो गए वो। और वो घाव? हाँ, मणि की जगह माथे पर एक गहरा घाव बन गया। और फिर श्री कृष्ण ने दिया वो श्राप। क्या श्राप था वो? उन्होंने कहा, पापी, तुमने एक अजन्मे बच्चे की हत्या की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम 3000 साल तक। 3000 साल? हाँ, 3000 साल तक इस धरती पर अकेले भटकोगे। बुरी हालत में तुम्हारे शरीर पर घाव होंगे जिनसे खून और पीप बहेगा। दुर्गंध आएगी तुमसे। तुम्हें कोई खाना नहीं देगा, कोई पानी नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। तुम इंसानों से दूर जंगलों में भटकोगे। तुम्हें मौत भी नहीं आएगी, पर जिंदगी मौत से बदतर होगी। और वो माथे का घाव? वो हमेशा रिश्ता रहेगा। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। कलयुग के अंत तक तुम इसी श्रापित हाल में रहोगे। तो अमरता मिली, पर वरदान की तरह नहीं, एक भयानक श्राप की तरह। हाँ, चिरंजीवी होना ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया। महाभारत की कहानी तो अश्वत्थामा को यहीं भटकने के लिए छोड़ देती है, पर जैसा हमने शुरू में कहा था, कुछ लोग मानते हैं कि वो आज भी भटक रहे हैं। हाँ, ये लोक कथाएं बहुत प्रचलित हैं। इन कथाओं का क्या आधार है? इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई को तो कोई साबित नहीं कर सकता, पर ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, खासकर भारत में कुछ खास जगहों पर। जैसे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के पास असीरगढ़ का किला है। हाँ, सुना है उसके बारे में। वहां के लोग, खासकर पुराने बुजुर्ग, कहते हैं कि किले के पास एक पुराना शिव मंदिर है। वहां अक्सर, खास तौर पर अमावस्या या पूर्णिमा को, कोई अजीब सा आदमी पूजा करने आता है। कैसा आदमी? बहुत लंबा, चौड़े कंधे, और उसके माथे पर एक गहरा घाव होता है जो कभी भरता नहीं। वो उसे छुपाने की कोशिश करता है। आता है, चुपचाप शिवलिंग पर जल, जंगली फूल चढ़ाता है और गायब हो जाता है। किसी से बात नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी ही मिलती जुलती कहानियां उज्जैन के महाकाल मंदिर के बारे में भी सुनी है,
और नर्मदा किनारे के मंदिरों के बारे में भी। हाँ, ये कहानियां कई जगहों से जुड़ी हैं कि कोई सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आता है, ताजे फूल या भस्म मांगता है और उसके माथे के उस ग्रीसते हुए घाव का जिक्र जरूर होता है। तो क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनका कोई मतलब है? वैज्ञानिक तौर पर तो इन्हें साबित नहीं किया जा सकता, पर इनका लगातार बने रहना ये जरूर कुछ कहता है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश या उज्जैन तक ही नहीं है? नहीं, गुजरात के तटों पर, उत्तर भारत में शिवालिक की पहाड़ियों में, हिमालय की गुफाओं में भी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कोई श्रापित अमर व्यक्ति वहां भटक रहा है। शक्तिशाली दिखता है, पर हमेशा अपना माथा ढके रहता है, अकेला रहता है। और लोग मान लेते हैं कि वो अश्वत्थामा है। हाँ, लोग यही मानते हैं कि वो श्री कृष्ण का श्राप भोग रहे हैं। इन कहानियों का महत्व क्या है फिर? ये हमें क्या बताती हैं? शायद दो बातें बताती हैं। एक तो ये अश्वत्थामा की जो त्रासदी है, जो उनका पतन है, उसे जिंदा रखती हैं कि देखो इतना बड़ा योद्धा, पर क्रोध और बदले ने उसका क्या हाल किया, उसकी पीड़ा खत्म नहीं हुई। और दूसरा? दूसरा शायद ये हमारे समाज के मन में जो कर्मफल का सिद्धांत है, पाप और प्रायश्चित की जो धारणा है, उसे दिखाती हैं। अश्वत्थामा एक प्रतीक बन जाते हैं। किस चीज का प्रतीक? अनियंत्रित क्रोध का, बदले की भावना का, और उसके जो भयानक कभी न खत्म होने वाले परिणाम होते हैं, उसका प्रतीक। ये कहानियां याद दिलाती हैं कि कुछ कर्मों के दाग शायद कभी नहीं मिटते। तो ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं बल्कि नैतिक चेतावनियां भी हैं। हाँ बिल्कुल, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। ये वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है। अश्वत्थामा की पूरी कहानी जन्म की दिव्यता से लेकर श्राप की पीड़ा तक ये सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, कि शक्ति होना, योग्यता होना ही काफी नहीं है। उसका सही इस्तेमाल करना, धर्म के रास्ते पर चलना ज्यादा जरूरी है। हाँ, उनकी कहानी दिखाती है कि कैसे गुस्सा, कैसे बदले की भावना इंसान को अंधा बना सकती है, उसे सही गलत का फर्क भुला सकती है। और अधर्म का रास्ता आखिर में सिर्फ विनाश और दुख की तरफ ही ले जाता है। जी, श्री कृष्ण का श्राप सिर्फ सजा नहीं था, शायद पछतावा का एक अंतहीन मौका भी था, भले ही वो मौका पीड़ा से भरा हुआ था। और ये महाभारत के मुख्य संदेश कि अंत में धर्म की ही जीत होती है, उसे भी मजबूत करता है। हाँ, भले ही अश्वत्थामा का अंत एक दुखद अपवाद जैसा लगता है, पर वो भी उसी संदेश का हिस्सा है। तो क्या अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ हजारों साल पुरानी एक घटना है, या फिर वो आज भी हमारे अंदर के गुस्से, बदले की इच्छा और फिर उसके बाद होने वाले अंतहीन पश्चाताप का आईना है? ये सोचने वाली बात है। और ये सवाल कि क्या अमरता, अनंत जीवन सच में कोई वरदान है, या दुख और बंधनों से छुटकारा पाना ही असली मोक्ष है? बिल्कुल। चलिए, आज की इस गहरी पड़ताल को इन्हीं सवालों के साथ यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।